हिमाचल कैबिनेट की बैठक में आज मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के दिशा निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के क्या क्या लाभ हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत अनाथ और विशेष रूप से सक्षम बच्चों, निराश्रित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को लाया गया है। योजना में प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों को अपने बच्चों चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। योजना के तहत मौजूदा अधोसंरचना के उन्नयन के साथ साथ मौजूदा संस्थानों का युक्तिकरण कर उन्हें सुदृढ़ किया जाएगा। अटैच शौचालय वाले कमरे, मनोरंजन व गतिविधि कक्ष, कॉमन रूम, म्यूजिक रूम, स्मार्ट क्लासरूम, कोचिंग रूम, इंडोर व आउटडोर खेल सुविधाओं सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस योजना के तहत उपेक्षित वरिष्ठ नागरिकों, अनाथ बच्चों, विशेष रूप से सक्षम बच्चों और निराश्रित महिलाओं की बेहतर देखभाल के लिए नए एकीकृत घरों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से एक परिसर में अलग अलग खंडों में किया जाएगा। ये आधुनिक एकीकृत घर जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी तथा मंडी के सुंदरनगर में स्थापित होंगे। योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र आवासियों को कोचिंग, छात्रावास शुल्क, शिक्षण शुल्क आदि के लिए प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रदान करने के अलावा कोचिंग की अवधि के दौरान 4,000 रुपए प्रति आवासी प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। योजना में इन संस्थानों के आवासियों को विवाह के लिए 2 लाख रुपए अथवा वास्तविक खर्च जो भी कम हो प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन संस्थानों में रहने वाले प्रत्येक बच्चे, निराश्रित महिलाओं का आवर्ती जमा खाता खोला जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 1,000 रुपए प्रति बच्चा प्रति माह, 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों व एकल महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह की सहायता राशि देगी। इन संस्थानों के आवासियों को भारत के विभिन्न दर्शनीय अथवा ऐतिहासिक स्थलों का 15 दिन का शैक्षणिक भ्रमण प्रतिवर्ष आयोजित करने का भी प्रावधान है, जिसमें आवासियों के लिए यात्रा की व्यवस्था शताब्दी ट्रेन, एसी वोल्वो अथवा हवाई सुविधा के साथ साथ 3 स्टार होटलों में ठहरने की व्यवस्था होगी। योजना में इसी तर्ज पर वृद्धाश्रमों एवं नारी सेवा सदनों के आवासियों को भी प्रतिवर्ष 10 दिन की यात्रा व ठहरने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ने वाले सभी बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद भी 21 वर्ष की आयु तक और अनाथ बच्चों के लिए 27 वर्ष की आयु तक वास्तविक दरों पर छात्रावास शुल्क और शिक्षण शुल्क प्रदान करने की व्यवस्था करने के साथ साथ अध्ययन अवधि के दौरान छात्रवृत्ति के रूप में 4,000 रुपए प्रति माह प्रति बच्चे को उनके व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र आवासी जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद अपना स्टार्टअप आरंभ करना चाहते हैं, उन्हें 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु के बाद 27 वर्ष तक पश्चावर्ती देखभाल संस्थानों में आवासीय सुविधाओं के साथ साथ भोजन, आश्रय और वस्त्र भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना के तहत जिन अनाथ बच्चों के नाम पर कोई भूमि नहीं है, उन्हें 27 वर्ष की आयु के बाद घर के निर्माण के लिए योजना के तहत इन संस्थानों में रहने वाले सभी आवासियों को वस्त्र अनुदान के रूप में 10,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष उनके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी, ताकि वो अपने पसंद के वस्त्र व जूते खरीद सके। इसके अतिरिक्त संस्थान में रहने वाले व्यक्तियों की देखभाल के लिए अतिरिक्त गृहमाता अथवा पालक की नियुक्ति का भी योजना में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत आवासीय को वर्ष भर आने वाले त्योहार को मनाने के लिए प्रति त्योहार 500 रुपए की अनुदान राशि भी दी जाएगी। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।